संपूर्ण जगत को, श्री जगत को धन संपत्ति देने वाली है, वह 7 कल्पांत तक तपस्या करती है। क्यों? क्योंकि उसे अखंड का वह रस चाहिए। लक्ष्मी जी जहां श्रोता भाई, आप सोच सकते हैं कि 7 कल्पांत तक तपस्या करने के लिए लक्ष्मी जी में कितना धैर्य होगा, कितनी गहन पिपासा होगी, कितनी गहन अभिप्सा होगी। लेकिन फिर भी श्री भगवान उस ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार कहा है कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना लखानी। कितने आचार्य, कितने धर्माचार्य, कितने सांख्याचार्य, कितने विद्वान, कितने ऋषि मुनि पैगंबर इस सृष्टि में आए, प्रयास किया, लेकिन उसके स्वरूप का वास्तविक निरूपण नहीं कर पाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस भारत भूमि में जो हुआ है वह एक इतिहास रचा गया है। किरंतन में एक जगह महामती जी कहती हैं कि और साहिबी कई सिर मेरे, दई 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 जो दाब, सब दुनिया के दिल में आनी दे साहिदी किताब। सब दुनिया के दिल में आनी, कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार को, समस्त विश्व को प्राणनाथ जी की पहचान होगी। उस दिन घर घर में इस वाणी का गुंजमान होगा, उस दिन हर घर में प्राणनाथ का नमन होगा। और मेरा यह मानना है, मेरी यह प्रबल धारणा है कि यदि उस दिन धर्म का इतिहास लिखने कोई इतिहासकार बैठेगा तो धर्म के इतिहास के 2 खंड होंगे, एक होगा पूर्वार्चिक और एक होगा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक माने धर्म और ब्रह्म की जिज्ञासा के बारे में श्री जी से पहले जो कुछ भी कहा गया, और उत्तरार्चिक यानी धर्म और ब्रह्म की जिज्ञासा में श्री जी ने वाणी में जो कहा। क्योंकि जैसे ही वाणी का अवतरण हुआ, धर्म की जिज्ञासा, धर्म की परिभाषाएं बदल गई, ब्रह्म को लेकर के जो विचारधाराएं थी वो बदल गई। संप्रदायवाद, संकीर्णवाद, जातिवाद, जिन बेड़ियों में धर्म कहरा रहा था, श्री जी की यह वाणी उन सभी बेड़ियों को तोड़ करके शाश्वत धर्म का ऐसा विशुद्ध रूप समाज के सामने प्रस्तुत करती है, जिसको सुनने के बाद, जिसको हृदयंगम करने के बाद सुख शीतल करूं संसार का यह उद्घोष सफल होने में एक क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। आज हम प्राणनाथ जी की महिमा का बखान कर रहे हैं। यदि मुझसे कोई पूछे कि प्राणनाथ जी कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधित करते हुए जिस उत्तम पुरुष की प्रति इशारा किया, वह उत्तम पुरुष प्राणनाथ है। वेद के अंदर ऋषियों ने मंत्र का साक्षात्कार करके त्रिपाद ऊर्ध्वम उद्देत पुरुषः कहकर जिसके प्रति संकेत किया, वो त्रिपाद ऊर्ध्व उद्देत पुरुष प्राणनाथ है। कठोपनिषद के अंदर यमाचार्य ने नचिकेता को क्षरात परतः परः कहकर के जिसके प्रति संकेत किया, वो क्षरात परतः परः प्राणनाथ है। कबीर ने अपनी वाणी में जिसको बेहद के परे परम पुरुष कहकर के संबोधित किया, कबीर का वह परम पुरुष प्राणनाथ है। यजुर्वेद में जिसे आदित्य वर्ण वाला कहकर के उसे पाने के लिए प्रयास करने का कहा गया, वो आदित्य वर्ण वाला पुरुष जिसकी आदित्य वर्ण की शोभा है, वह प्राणनाथ है। शुक्रोसी भ्राजोसी, वेद की ऋचाओं ने जिसे शुक्र कहा, भर्ग कहा, वो जो शुक्रमयी है, वह जो भर्गमयी है, वह प्राणनाथ है। और तारतम वाणी के अंदर एक सरल साधारण सी चौपाई कि इंद्रावती कहे अक्षरातीत से खेल में आया साच, 2 सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। कि इस हद बेहद अक्षर की चतुष्पाद विभूति और अक्षर के धाम से भी परे परम धाम के अंदर मूल मिलावे में जो युगल स्वरूप बैठा है, वह प्राणनाथ है। अब फर्क नहीं पड़ता ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए यदि वह अपने आवेश स्वरूप से ब्रजमंडल में माखन भी चुराए तो हमने उसे भी प्राणनाथ कहा। यदि वो खंड वृंदावन में जाकर के बांसुरी भी बजाता है, हमने उसे भी प्राणनाथ कहा। यदि वह गांग जी भाई के घर में बैठकर के चर्चा भी सुनाता है तो हमने उसे भी प्राणनाथ कहा। और यदि वह इस पन्ना की धरती में महाराजा छत्रसाल के दरबार में आता है, जिसके लिए उसकी रानियों ने अपनी साड़ी के पावड़े बिछा दिए, हमने उसे भी प्राणनाथ कहा। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वाणी कहती है कि मांगा किया राधा भाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। जिसने मांगा किया था और राधा को ब्याहा नहीं था, वो प्राणनाथ है। रास मंडल के अंदर कंठ बाहो श्याम जी एम रमती प्राणनाथ, इंद्रावती जी कहती हैं कि हम दोनों सखियों ने अपने कंठ और बाजुओं में उनको घेर लिया है और देखो हमारे प्राणनाथ हमारे साथ खेल रहे हैं, रामते कर रहे हैं। जो रामतों में रम रहा है अखंड वृंदावन के अंदर, वो आवेश हमारा प्राणनाथ है। भी श्रीमुख कहे वचन ढूंढ, प्राणनाथ कहे वचन ढूंढ कांडनो अपनो साथ। जो गांग जी भाई के अंदर देवचंद्र जी का तन बैठा है, उसके अंदर जो आवेश बैठ करके सबको चर्चा सुना रहा है, वह भी प्राणनाथ है। और यही टीका, यही पावड़ा, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए।
और जो यहां पन्ना की धरती में पधारा है वह भी प्राणनाथ है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जिसको आज तक अगम्य कहते रहे, आज वो गम्य हो गया। लेकिन उस प्राणनाथ जी की पहचान जिनको मिली, उनका दुर्भाग्य कि वो ही प्राणनाथ जी को पहचान नहीं सके। स्वामी जी कई बार कहते हैं कि आज मंचों से प्राणनाथ जी को एक संत, एक महंत, एक सिद्ध और एक साधु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कोई कहता है कि वह भक्त हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, यह मूल मंत्र है, आप इसको हमेशा याद रखिए। जब भी आपको किसी की पहचान करनी है, आप उसकी पहचान के लिए उसके मानने वालों के पास मत जाइए, क्योंकि हर मानने वाला अपने गुरु को या अपने आराध्य को दुनिया में सबसे बड़ा बताता है। जिसकी पहचान कर रहे हैं, उसने जो लिखा है या जो उसने कहा है, आप उसको पढ़िए। तारतम वाणी की एक चौपाई है, रेहू नाही, रेहू नाही, सिद्ध साध संतरी भगत। रेहू नाही, रेहू नाही। आप जानते हैं यहां पर 2 बार कहा गया। जो भी मुख्य विषय होता है, कोई भी वक्ता होता है, वो उस विषय को 2 बार दोहराता है। मैं भी इस विषय को 2 बार पुनः इसको दोहरा रहा हूं। इस चौपाई में भी कहा है, रेहू नाही, रेहू नाही, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। क्या? सिद्ध साध संत रि भगत, कि मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई साध नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, और मैं कोई भगत भी नहीं हूं। ना ही वैष्णव अप्रस आचार, और मैं कोई वैष्णव भी नहीं हूं। जात कुटुंब कुल ऊंच ना नीच, ना ही मेरा संबंध किसी जाति से है, ना ही मेरा संबंध किसी कुटुंब परिवार से है, और ना ही वर्ण 18, और ना ही मैं समाज में प्रचलित 18 वर्णों से हूं। वाणी की एक यह चौपाई श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप का वास्तविक निरूपण करती है। लेकिन उसे पहचाना किसने? उसे केवल उसी ने पहचाना जिसके अंतर चक्षु खुल गए, जिसके अंदर परमधाम का अंकुर था, जिसकी आत्मा तड़प रही थी बिरहा में, जिसे प्रतीक्षा थी उस प्रियतम की। उसने अपने प्रियतम अक्षरातीत को पहचाना, उसकी आत्मा ने साक्षी दी। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले भी उदाहरण दिया था। श्री जी ने यदि छत्रसाल जी को निमंत्रण भेजा, छत्रसाल जी से पहले मेड़ता में जब श्री जी थे तो जसवंत सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी थी। जसवंत सिंह जी जोधपुर के राजा थे, लेकिन वेदांत के विद्वान थे। उनके ग्रंथों को श्री जी ने पढ़ा। उन्होंने वेदांत पर एक ग्रंथ लिखा था, वेदांत सिद्धांत बोध। श्री जी को लगा क्या पता इसमें परमधाम की कोई ब्रह्म सृष्टि हो। श्री जी ने उसके उद्बोधन के लिए 2 पत्र लिख करके राजा के पास भेजे, और दूसरे पत्र में श्री जी ने एक बहुत मूल्यवान बात लिखी। श्री जी कहते हैं कि सिर साटे तो ना देऊं, कि जसवंत सिंह, यह जो ज्ञान है, सिर साटे तो ना देऊं, कि यदि तू अपना सिर भी काट करके मेरे चरणों में रख दे तो भी यह ज्ञान का तू अधिकारी नहीं है। पर ना ही राखूं अंतर, लेकिन मेरे हृदय की यह सबसे बड़ी पीड़ा है कि मैं कोई अंतर नहीं रखना चाहता। जो मुझे मिला है वो मैं सबको देना चाहता हूं। जिस रस को मैंने चखा है उसका स्वादन मैं हर किसी को कराना चाहता हूं। जो दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित हुआ है, मैं चाहता हूं कि उस दीपक की लो से हर किसी के हृदय क्षेत्र में ज्ञान का वह दीपक प्रज्वलित हो जाए। यह मेरी विवशता है जो तुझे यह संदेश भेज रही है, सिर साटे तो न देऊं। यदि तू सोचे कि तू इसका अधिकारी है तो यह मत समझना। तो यदि अपना सिर भी काट करके मेरे चरणों में रख दे तो भी तू इसका अधिकारी नहीं बन सकता। सोचिए, यदि ऐसा प्रियतम हमें हमारे जीवन में मिला तो हमारे सिर पर यही उत्तरदायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले हम उस स्वरूप की पहचान करें कि हमें इस संसार में कौन मिला है। उस स्वरूप की पहचान करने के बाद संसार में हम उनकी पहचान दूसरों को भी कराएं। यही वास्तविक रूप से हमारी जागनी होगी। और जो संकल्प हम तारतम के समय लेते हैं कि ए वाणी मत के ल्यूं जो इनको सार, और फिर इस सुख को मैं संसार में बांटूं, संसार में भी दूसरों के हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, ऐसी कामना के साथ हम जब तारतम लेते हैं तो हम उस कार्य क्षेत्र पर, उस मार्ग पर आगे बढ़ें। मेरा समय भी पूरा हो रहा है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान करें। जिसने इस संसार को बनाया है, कितना हास्यास्पद होगा कि यदि हम उसकी जयंती मनाने लग जाएं। जो रुद्र रूप धारण करके संसार का प्रलय करेगा, कितना हास्यास्पद होगा कि हम सफेद कपड़े पहन करके रुदन करने लग जाएं कि वो मर गए। जिसने 6 दिन की लीला में इस संसार को अखंड करने की नींव डाल दी, कितना हास्यास्पद होगा कि हम उस प्राणनाथ जी की भी छठी मनाएं। यह समय है, साथ जी जागियो, ए हांसी का है ठौर। हम हांसी के पात्र ना बने। हम इस फेरे को सुफल करने के लिए ब्रह्मवाणी की पहचान करें, प्राणनाथ जी की पहचान करें। 6 अक्षर से परे उस उत्तम परब्रह्म पर पुरुष प्राणाक्षर, प्राणों के नाथ प्राणेश्वर प्राणनाथ जी को पल पल अपने हृदय में बसाएं। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम।